हेलो समर विनर सनराइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 मई से लेकर 17 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस वीक के चैलेंज में है कि आप लोग किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, रिलेशनशिप को या ऐसे चीज़ों को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं जो कि शायद आपको सर्व नहीं कर रही हो। कुछ है जो आप रिलीज़ कर रहे हैं, वो क्या है अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है किसी के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हों जो आप नहीं चाहते हो, किसी के साथ बहस हुई होगी, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, या तो कॉम्पिटिटिव टाइप सिचुएशन है जिसमें आप पढ़ना नहीं चाहते थे। हो सकता है रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग हो सकता है किसी से चाहते हो कि आपसे बातचीत करे, या तो फिर चाहते हो कि कोई आपसे माफ़ी मांगे जो कि नहीं हो पा रहा है, या तो आप चाहते हैं किसी के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करना जो कि मुझे लग रहा है कि ये सामने वाले पर्सन है किसी से आप माफ़ी वगैरह चाहते हैं कि वो आपसे मांगे, या तो चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेशन इनिशिएट करे जो कि नहीं कर रहा है। वो शायद इसी वजह से आप रिलीज़ करेंगे इस वीक। आपका चैलेंज है कि आपको रिलीज़ करना है, शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन था जो आगे चल के शायद ऑन एंड ऑफ ना रहे, और ज़्यादा किसी की तरफ से अगर आप वेट कर रहे थे कम्युनिकेशन का, किसी ऑफ़र का, अपॉलजी का, तो वो नियर फ्यूचर में भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपको फ़ोर्स करेगी कि आप किसी पर्सन को, सिचुएशन को रिलीज़ करें ख़ास तौर से, क्योंकि पास्ट में कोई ऐसी बात हुई थी जो आपको बुरी लगी है, जिसमें आप नहीं पढ़ना चाहते थे। प्रेजेंट मोमेंट में और नियर फ्यूचर में आप लोग वेट कर रहे हैं किसी की तरफ से अपॉलजी का, जो आपकी तरफ आती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है वो आपकी भी हो सकती है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी हो सकती है। रिस्क लेगा कोई ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए जो कि नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही हैं, जिसमें ग्रोथ नहीं है। स्लोली निकलेगा उस सिचुएशन से जो कि परेशान कर रही है उसे। सेल्फ लव एनर्जी में आने की कोशिश करेगा तो कुछ टाइम बाद, पर रिस्क लेना होगा। हो सकता है ये आप हो, जो आपका चैलेंज में भी है कि आपको रिस्क लेना होगा कि रिलीज़ करना है किसी को। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं चैलेंज क्यों है आपके यहाँ पर। तो एक्वेरियस हो सकता है किसी के साथ आप चाहते हो कि कोई आपके साथ कोऑपरेट करे, या आप किसी के साथ कोऑपरेट करना चाहते हो अभी भी, हालांकि इस सिचुएशन में बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। अगर आप हर्ट हुए थे पास्ट में किसी बात से, तो उसकी अपॉलजी नहीं आती हुई दिख रही है आपके पास। वो सामने वाला पर्सन आपसे बातचीत करता हुआ नहीं दिख रहा। लड़ाई है तो लड़ाई ही है। वो कह रहा है मैं अपनी जगह से ही हूँ, मैं आपसे किसी बारे में बातचीत नहीं करूँगा, कुछ से चीज़ें ठीक नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जस्टिस, आपको इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा, जस्टिस मिलता हुआ नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से हो सकता है आपका चैलेंज हो कि आपको इस सिचुएशन, पर्सन या रिलेशनशिप को रिलीज़ करना है। आपके पास शायद अपॉर्चुनिटी भी आए रिलीज़ करने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी होगी कि आप इसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचें कि वो पर्सन आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, या तो आपको क्लोजर देगा, आपके साथ चीज़ें ठीक करेगा और फिर आप लोग कोऑपरेट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आपका चैलेंज है कि आपको रिलीज़ करना है। अगर उसको आना होगा तो फिर वो वैसे भी आएगा। आपको अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस सिचुएशन के बारे में इतना नहीं सोचिए। आपका चैलेंज है, रिलीज़ कर दीजिए। अगर इसको ठीक होना होगा तो सामने वाला पर्सन करेगा। आपको बस ये करना है कि अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो मुझे यहाँ देख रहा हूँ रिसेंट पास्ट में आप लोग की किसी के साथ बहस वगैरह हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं जो कि आप नहीं चाहते थे कि हो, क्योंकि रिसेंट पास्ट में आप अपनी लाइफ के बारे में लॉजिकल बेसिस पर सोच रहे थे, डिसीजंस बना रहे थे, इमोशनल बेसिस पर नहीं बना रहे थे। जिन पर्सन के साथ हैं आप उनके लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर उनके साथ अगर देखते हैं तो उसके लिए ख़ुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे थे। नो मैटर मेल हो कि फीमेल हो, तैयारी कर रहे थे या ख़ुद को इस लाइक बना रहे थे कि आप इस लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये आप जो है ना क्रिएट कर सके, रियलिटी में ला सके जो भी आपका ड्रीम है। तो रिसेंट पास्ट में अगर आप लोग वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हैं तो आप लोगों की फाइनेंशियल मनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिख रही है रिसेंट पास्ट में। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों ने शायद अपने ऊपर ध्यान देने के लिए लॉजिकल डिसीजंस बनाए होंगे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, और ताकि आप ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो भी देखते हैं, मैरिज वगैरह, ये पॉसिबल हो सके जो अगर ये आप सोच रहे हैं किसी के साथ। पर क्योंकि वो इमोशंस चाहते थे आपसे कि आप उनको भी टाइम दें, हो सकता है उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो इसी वजह से, तो इस बारे में हो सकता है आप लोग की बहस वगैरह या लड़ाई झगड़े हुए हों। तो एक हमें प्रेजेंट मोमेंट में क्लियरली आप लोग को पेशेंटली वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन की तरफ से अपॉलजी का, या किसी न किसी किस्म की कम्युनिकेशन का,
हो सकता है वो खामोश हो गए हों, बातचीत नहीं कर रहे हों आपसे, या तो फिर अगर बातचीत कर रहे हैं तो आपसे माफ़ी वगैरह नहीं मांगी हो, जो भी उन्होंने पास्ट में कहा आपसे, आपको अच्छा नहीं लगा उस बारे में। तो आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से अपॉलॉजी वगैरह आने का, जो कि आप आती हुई नहीं दिख रही प्रेजेंट मोमेंट में। इस वजह से आप डिप्रेस्ड हैं, आप अपनी लाइफ के साथ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन को छोड़कर अपनी लाइफ पर ध्यान दें। तो ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी भारी हो रही है। आप डिप्रेस्ड एंड सैड हो सकता है फ़ील कर रहे हो, कुछ केसेस में अलोन फ़ील कर रहे हो। आप क्लियर नहीं है कि अब आपको क्या करना है, किससे आप स्टेप लेंगे, क्या करेंगे। आप बस इनकी तरफ से अपॉलॉजी वगैरह का पेशेंटली वेट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अब नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो नियर फ्यूचर में आप किसी पर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो कि वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ वो खुश हैं, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपसे अपॉलोजाइज़ नहीं करेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे। ये चीज़ किसी किस्म का फ़ियर क्रिएट कर रही है, डर है आपको कि कहीं आप इनको खो ना दें। इस टाइप का किसी किस्म का फ़ियर हो सकता है जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं नियर फ्यूचर में। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपका जो है ओवरऑल एनर्जी में है कि रिस्क लेना है, कोई रिस्क लेगा। तो दो किस्म के यहाँ रिस्क हो सकते हैं। एक ये कि अगर आप इनके साथ आगे चलना चाहते, कंटिन्यू करना चाहते, तो आपको कोई ना कोई रिस्क लेना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी होगी। दूसरा रिस्क ये हो सकता है कि आपको इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर खुद पर ध्यान देना है, जो कि आपका चैलेंज भी है कि आपको सिचुएशन को रिलीज़ कर देना है। ये अपने टाइम पे ठीक हो जाएगी जब इसको ठीक होना होगा। तो अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो एक्वेरियस, आपके एडवाइस डायरेक्टली ये है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दीजिए जिस पर आप ध्यान दे रहे थे। आपके पास ये आपको चांस मिला है कि आप डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स वगैरह पर ध्यान दीजिए, उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लीजिए। जिनसे आप डील कर रहे हैं, जो भी हैं, पास्ट की जो भी गलतियाँ हुई उनको याद रखिए कि क्यों हुई थी गलतियाँ, और अपने इमोशनल होकर कोई एक्शन ना लेना बेहतर रहेगा कि कोई इमोशनल होकर कोई एक्शन ना लिया जाए, सोच समझ के लिया जाए। तो जहाँ आपको अटेंशन मिल रही है, अटेंशन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको मिले अगर आप अटेंशन चाहते हैं, या तो फिर आप किसी की अटेंशन चाहते हैं तो भी आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप को अपनी लाइफ पर ही ध्यान देना होगा, अपने गोल्स पर ध्यान देना होगा, उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।